नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं। इनका पोर्टफोलियो करीब 3,53,000 का करीब का है और करीब 1 साल पुराना पोर्टफोलियो है, तो ज़्यादा पुराना पोर्टफोलियो अभी नहीं है। और अभी करंट वैल्यू इनका चल रहा है 3,88,000 के करीब का। और टोटल पीएनएल की बात करते हैं तो 10% के करीब का इनका अभी प्रॉफिट चल रहा है। स्टॉक इन्होंने ले रखा है दोस्तों एल्काइल एमिन्स को, एक शानदार केमिकल स्टॉक। करीब 4 क्वांटिटी इनके पास है। 2785 का एवरेज प्राइस पे 11,000 के करीब का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें अभी इनका निगेटिव चल रहा है क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे थे केमिकल स्टॉक्स में गिरावट होते हुए दिख रहा था। तो एल्काइल एमिन्स में आप बने रहें और भी समय समय पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन याद रखना है कि 5% to 10% ही हम लोग को किसी पर्टिकुलर स्टॉक में देना है। इससे ज़्यादा हम लोग को किसी एक स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। अगला इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक्स में, करीब 3 क्वांटिटीज़ बाई किया है और 15,000 के करीब का इनका इन्वेस्टमेंट है और 10% के करीब का इनका अभी लॉस चल रहा है। तो इसमें भी आप बने रहें और इसमें भी समय समय पे चार्ट एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगला स्टॉक इन्होंने बाई किया दोस्तों 35 क्वांटिटीज़ बोरोसिल रिन्यूएबल्स में, करीब 18,000 के करीब का इनका इन्वेस्टमेंट है और 6% के करीब का इनका अभी फ़िलहाल लॉस चल रहा है। तो इसमें भी बने रहना है। इसमें आप लगभग 5% के करीब का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ग्लास पैनल बनाता है, सोलर पैनल्स फोटोवोल्टाइक सेल्स के लिए, तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हैं। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है दोस्तों आईटीबीज में, करीब 900 क्वांटिटीज़ और इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है 30,000 के करीब का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है। बहुत ही शानदार ईटीएफ है। तो आईटीबीज में अपने चैनल पे अपडेट करते हैं बाई करने के लिए समय समय पे, वहाँ हम लोग को बाई करने रहता है। तो आईटीबीज में इनका ज़रूर निगेटिव चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आपको बने रहना है। आपने 30,000 के करीब का इन्वेस्टमेंट कर लिया है, करीब 10% का। इसको और भी बढ़ा सकते हैं 1-2%, उससे ज़्यादा हम लोग को नहीं बढ़ाना है। 10% मैक्सिमम होता है किसी स्टॉक या ईटीएफ में। ऐसे निफ्टी 20 में हम लोग बात करते हैं कि 20 से 25% का भी इन्वेस्टमेंट आप केवल निफ्टी 20 ईटीएफ में कर सकते हैं। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया दोस्तों जुबल फूड में। जुबल फूड में करीब 21 क्वांटिटीज़ इन्होंने बाई किया है। 10,000 के करीब का इनका इन्वेस्टमेंट है। 4% के करीब का लॉस चल रहा है। डोमिनोज पिज़्ज़ा का इंडिया में फ्रेंचाइज चलाता है, मार्केट लीडर है। तो जुबल फूड में भी आप बने रह सकते हैं और भी समय समय पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगला इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है दोस्तों प्रिंस पाइप में, करीब 7 क्वांटिटीज़ बाई किया है। 4600 का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें भी बने रहें, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। प्रिंस पाइप में भी समय समय पे और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगला इन्होंने बाई किया है दोस्तों आईटीसी, बहुत ही मार्केट लीडर है टोबैको सेक्टर में और अब एफएमसीजी में भी बहुत ही क्वालिटी ग्रोथ हम लोग को दिखाते हुए आईटीसी दिखा था। और स्टॉक प्राइस भी बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हम लोग को पिछले 4-5 साल के बाद आईटीसी में देखने को मिला। इसी कारण बहुत ज़्यादा स्टॉक हम लोग को रिटर्न पिछले 1-2 साल में देखते हुए मिला है। तो आईटीसी की अगर बात करते हैं तो 21 क्वांटिटी इन्होंने बाई किया है। 10,000 के करीब का इनका इन्वेस्टमेंट है, अभी फ़िलहाल ही बाई किया है, तो इसलिए इनका निगेटिव चल रहा है। तो हम लोग बात करते हैं चार्ट एनालाइज करके ही आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। जैसे हम लोग 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे अगर बाई करते किसी भी स्टॉक या आईटीसी में ही सपोज करते हैं, तो अच्छा हम लोग रिटर्न यहाँ से निकाल सकते थे। तो होप करते हैं कि आप चार्ट एनालाइज करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है दोस्तों रिलैक्सो में। रिलैक्सो में करीब 5 क्वांटिटीज़, 967 का इनका एवरेज प्राइस है और 4800 के करीब का इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो रिलैक्सो भी अपने तरह का एक मार्केट लीडर है और ज़्यादा तो हम लोग को फुटवियर सेक्टर में इधर ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। जीएसटी इंक्रीज़ होने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी भी घटा है फुटवियर कंपनीज़ का। तो रिलैक्सो को भी असर आते हुए क्वार्टरली रिजल्ट में हम लोग को दिखा है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक है तो इसमें भी आप बने रह सकते हैं। और अगला इन्होंने बाई किया दोस्तों आईआरसीटीसी में, करीब 16 क्वांटिटीज़, 10,000 के करीब का इनका इन्वेस्टमेंट है और 1% के करीब का इनका लॉस चल रहा है। तो आईआरसीटीसी में और भी क्वांटिटी आप लोग बाई कर सकते हैं। चार्ट एनालाइज करके ही बाई कीजिएगा। 200 के मूविंग एवरेज के करीब में रहे या नीचे रहेगा तब बाई कीजिएगा, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आप लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट उन्होंने बाई किया है टाटा पावर में। टाटा पावर भी एक क्वालिटी स्टॉक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से जुड़ा हुआ। टाटा पावर में करीब 219 पे एक ही स्टॉक बाई किया है, तो इसमें और भी क्वांटिटी आप ऐड ऑन करें, करीब 10-15 क्वांटिटी और भी आप बाई करके चल सकते हैं। और नेक्स्ट उन्होंने बाई किया दोस्तों 13 क्वांटिटी एचडीएफसी लाइफ में, करीब 7,000 के करीब का इनका इन्वेस्टमेंट है और 21% का शानदार इनका प्रॉफिट चल रहा है। एचडीएफसी लाइफ एक शानदार प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, एचडीएफसी ग्रुप का बैकिंग है, तो इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने चैनल पर भी एचडीएफसी लाइफ के बारे में इन्वेस्टमेंट करने का सलाह दिया करते थे। तो एचडीएफसी लाइफ में अगर 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के नीचे बाई किए होंगे तो अच्छा रिटर्न अभी आपको फिलहाल मिल रहा होगा। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है मॉन 100 में, यूएस सीटीएफ में इन्होंने बाई किया है नैस्डैक 100 में।
तो करीब इनका 10,000 के करीब का इन्वेस्टमेंट है और 21% के करीब का इनका रिटर्न चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है मॉन 100 में भी। और अगला इन्होंने बाई किया है दोस्तों ऑटो 20 में करीब 11 क्वांटिटी। ऑटो 20 एक शानदार ETF है, ऑटो सेक्टर के क्वालिटी स्टॉक इसमें कवर हो जाते हैं। तो इस ETF के भी बारे में हम लोग बता चुके हैं अपनी वीडियोस में। 1300 के करीब का इनका इन्वेस्टमेंट है, 26% के करीब का इनका प्रॉफिट चल रहा है। ऑटो सेक्टर में बढ़िया तेज़ी देखने को मिला था, जिसका सीधा असर हम लोग को ऑटो 20 ETF में भी रिटर्न में देखने को मिल रहा है। अपोलो पॉलीट्यूब्स में भी इन्होंने बाई किया है, करीब 36% के करीब का इनका प्रॉफिट चल रहा है। बहुत ही शानदार स्टील सेक्टर, स्टील प्रोडक्ट्स बनाने में कंपनी है, इसको भी आप लोग अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इसके बारे में हम फंडामेंटल एनालिसिस अपने वीडियो में करेंगे। तो अपोलो पॉलीट्यूब्स में भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं, अच्छा रिटर्न इनको मिल रहा है, तो इसको होल्ड करें। लेकिन 5% के करीब का ही इसमें वेटेज देना है, उससे ज़्यादा हम लोग को इस पोर्टफोलियो में नहीं देना है वेटेज। और अगला इन्होंने बाई किया है मैफैंग 100 200 क्वांटिटी बाई किया है और इसमें करीब 8400 के करीब का इनका इन्वेस्टमेंट है। 51% का बहुत ही शानदार रिटर्न चल रहा है। तो मैफैंग में हम लोग बात भी करते थे कि अगर रिटर्न देगा तो बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है, क्योंकि मात्र 7-8 कंपनीज ही रहती है, क्वालिटी स्टॉक्स ही रहता है। US स्टॉक्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेज़न हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल, नेटफ्लिक्स वगैरह रहता है। तो बहुत शार्प हम लोग को इंक्रीज़ भी देखने को मिल सकता है और शार्प डिक्रीज़ भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों ETF में हम लोग बाई करने के लिए बोलते थे, मैफैंग और मॉन 100 दोनों में। तो मैफैंग में भी इनका बहुत ही अच्छा रिटर्न चल रहा है, इसमें भी आप समय समय पे इन्वेस्टमेंट करें। इसमें भी आप 5% से लेकर के 10% का वेटेज दे सकते हैं। और अगला इन्होंने बाई किया है टेनला प्लेटफॉर्म्स में करीब 16 क्वांटिटी इन्होंने बाई किया है। 10,982 का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो ज़्यादा तो इनका इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा रिटर्न इनका चल रहा है। 686 का बाइंग प्राइस था और अभी करीब 1254 का एवरेज प्राइस चल रहा है। तो 82% का बहुत ही शानदार रिटर्न इनको देखने को मिल रहा है। तो टेनला प्लेटफॉर्म में भी बने रहें, कुछ हो सके तो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं चार्ट देख करके। अगर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा होगा तो यहाँ पे कुछ आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। टेनला प्लेटफॉर्म में टोटल एग्जिट नहीं करना है, हाफ क्वांटिटी जैसे 8 क्वांटिटी इससे आप निकल सकते हैं। और अगला इन्होंने बाई किया है टाटा एलेक्सी 2 क्वांटिटीज़। 14,000 का इनका इन्वेस्टमेंट है, 3% के करीब का प्रॉफिट चल रहा है। तो टाटा एलेक्सी में भी बने रहे, AI सेक्टर में भी वर्क करेगा और भी ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। टाटा एलेक्सी ऑलरेडी मल्टी बैगर है, लेकिन आगे भी हम लोग को अच्छा रिटर्न दिखा सकता है। और अगला स्टॉक इन्होंने बाई किया है डीमार्ट में, करीब 3 क्वांटिटी, 10,000 का इनका इन्वेस्टमेंट है। 7% के करीब का इनका प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में डीमार्ट, राधा कृष्ण अंबानी जी का फ्लैगशिप कंपनी है। तो बहुत ही शानदार रिटर्न पास्ट में भी निकाल करके दिया है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है। तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं समय समय पे चार्ट एनालाइज करके। अपने चैनल पे भी डीमार्ट के बारे में अपडेट करते रहते हैं, देख के और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगला स्टॉक इन्होंने बाई किया है दोस्तों, बहुत ही फेवरेट स्टॉक, 10 क्वांटिटीज़ बाई किया है कैम्स का। करीब 21,000 के करीब का इनका इन्वेस्टमेंट है, 8% के करीब का इनका प्रॉफिट चल रहा है। तो कैम्स बहुत दिनों से लगातार हम लोग को डाउन ट्रेंड दिखाते हुए दिख रहा था। अब कुछ हम लोग को जब से ही 20 का मूविंग एवरेज अभी क्रॉस किया है, तो अच्छा हम लोग को रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो कैम्स में भी बने रहना है और समय समय पे और भी इन्वेस्टमेंट करना है। म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी का काम करता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखता है कैम्स, तो इसलिए इसमें ज़रूर से बने रहें और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगला इन्होंने बाई किया है HUL में, करीब 14 क्वांटिटीज़, 32,000 करीब 33,000 का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो ऑलरेडी 10% के करीब का इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुका है। FMCG कंपनी है, ज़्यादा ग्रोथ तो हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा HUL में, लेकिन स्टडी रिटर्न हम लोग को देखने को मिलेगा। तो HUL में आप बने रहें, लेकिन इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का अभी वक्त नहीं है, जब तक कि आपका पोर्टफोलियो का साइज़ और भी बड़ा ना हो जाए, क्योंकि 5 to 10% ही हम लोग को वेटेज देना है, उससे ज़्यादा हम लोग को नहीं देना है। तो HUL में आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो इसमें सिर्फ बने रहना है। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया दोस्तों CDSL में, करीब 27 क्वांटिटी, 30,000 का इनका इन्वेस्टमेंट है। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक, ग्रोथ रखने वाला कंपनी है। तो CDSL में भी आप बने रहें, लगातार डाउन ट्रेड इसमें भी चल रहा था, लेकिन इससे डरना नहीं है और समय समय पे इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहना है। और लास्टली इन्होंने बाई किया है फार्मा 20 में, करीब 934 क्वांटिटीज़, 13,000 के करीब का इनका इन्वेस्टमेंट है। 10% के करीब का प्रॉफिट चल रहा है फार्मा 20 में। फार्मा सेक्टर में भी पिछले कुछ दिनों में हम लोग को अच्छा तेज़ी देखने को मिला है, जिसका सीधा असर इसमें पड़ते हुए दिखा है। तो फार्मा 20 में भी आप बने रह सकते हैं। एक साथ आपको बहुत सारे क्वालिटी फार्मा स्टॉक्स में बहुत ही कम अमाउंट, जैसे 13 रुपीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस पोर्टफोलियोज़ के थोड़े हम लोग प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं। तो प्रोज में बहुत ही अच्छा हम लोग को पोर्टफोलियो देखने को मिला है, क्वालिटी स्टॉक्स है, ETF वगैरह है। तो इसमें आपको बने रहना है और समय समय पे इन्वेस्टमेंट करते रहना है। कुछ हम लोग को कॉन्स दिखा है, जिसका आप लोग को रेक्टिफाई करना है।
पहला है कि आप निफ्टी 20 में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, 10 से 20% का इन्वेस्टमेंट सीधे आपको निफ्टी 20 ETF में करना है। और दूसरा गोल्ड 20 ETF में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि जब इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो गोल्ड सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है। 10 से 15% का आप सेफली रिटर्न गोल्ड 20 से भी निकाल सकते हैं। तो इन 2 ETFs को और भी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और ज़्यादा स्टॉक्स का हम लोग को पोर्टफोलियो नहीं बनाना है, मात्र 25 से 30 स्टॉक्स और ETF मिला करके इतना ही पोर्टफोलियो में हम लोग को रखना है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अपना पोर्टफोलियो भी अगर आपको रिव्यू कराना है तो हमारे ईमेल आईडी पे आप अपना पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा।